जनरल खंडूरी भाजपा को तो किनारे तक ले आए, लेकिन खुद राजनीतिक तूफान का सामना नहीं कर पाए और जंग हार गए। खंडूरी की हार को लेकर सवाल कई हैं, पर जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन इस बात से भी गौर नहीं किया जा सकता कि जनता ने पैराशूट के बजाय क्षेत्रीय प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह नेगी को तवज्जो दी। इसके साथ ही श्रीनगर सीट पर कांग्रेस तो लेसडाउन सीट पर भाजपा को जीत हासिल हुई। प्रदेश के पौड़ी जिले में भी मतगणना के दिन जबरदस्त चुनावी घमासान देखने को मिला। सूबे में भाजपा की चुनावी नैया के खेवनहार व कोटद्वार से भाजपा प्रत्याशी बीसी खंडूरी का जिले के कोटद्वार क्षेत्र में जादू नहीं चल पाया। घरेलू मोर्चे पर जूझते हुए खंडूरी जंग हार गए। कोटद्वार सीट पर कांग्रेसी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह नेगी की जीत हुई, जिसने ये साबित कर दिया कि खंडूरी भले ही भाजपा और सूबे के लिए जरूरी रहे हों, लेकिन पार्टी के भीतर संगठित भीतरघात के आगे वह गैर जरूरी ही रहे। खंडूरी की सीट के चुनावी नतीजे खासे चौंकाने वाले रहे। मतगणना शुरू होने पर शुरुआती 2 राउंड में खंडूरी 277 मतों से पीछे रहे। इसके बाद तीसरे और चौथे राउंड में उन्होंने 700 मतों की बढ़त बनाई, लेकिन इसके बाद वह लगातार पिछड़ते चले गए, जहां खंडूरी महज 26,746 मत हासिल कर पाए। वहीं कोटद्वार से कांग्रेसी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह नेगी ने 31,593 वोट पाकर जीत हासिल की। जनता ने अपना एक नुमाइंदा चुनने का प्रयास किया है और उसी के तहत उन्होंने वोट डाला है। ये जनता की जीत होगी मैं समझता हूँ, और इसके पीछे मैं समझता हूँ कि सोनिया गांधी की जो निष्ठा राष्ट्र के प्रति है उसकी जीत होगी, और राहुल जी ने जो मेहनत की है पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हुए एक नौजवान साथी ने, मैं समझता हूं कि उसी की ये जीत होगी। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ना, सरकारी तंत्र के साथ चुनाव लड़ना, धनबल के साथ चुनाव लड़ना कितना कठिन है। लेकिन ये तमाम जो जज्बा उन्होंने कोटद्वार आकर तमाम जो नेताओं ने किया, ये उनकी मैं जीत समझता हूँ। कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेसी ही जो है सरकार बनाने में सक्षम होगी। इसके साथ ही पौड़ी जिले के लैंसडाउन और श्रीनगर क्षेत्र में भी भाजपा और कांग्रेस के बीच ही कांटे की टक्कर देखने को मिली, जहां लैंसडाउन सीट से भाजपा प्रत्याशी दिलीप रावत विजयी रहे। वहीं पौड़ी जिले के श्रीनगर क्षेत्र में कांग्रेसी प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भाजपा के धन सिंह को भारी मतों के फासलों से हरा दिया। ये दुर्भाग्यजनक है। ये क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि समस्त उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्यजनक है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना माननीय खंडूरी जी के कार्यकाल में जितना कोटद्वार का विकास हुआ इतना कभी नहीं हुआ। तो पलायन सबसे बड़ी समस्या है हमारे पहाड़ की, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। मैं पहले भी अपने घोषणा पत्र में कहूँगी पलायन के मैं मुद्दा बनाकर इसको विधानसभा पटल पर रखूंगा और सरकार को बाध्य करूंगा कि उस पर कोई कार्रवाई करे। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप में हमारे जो 4 निर्दलीय विधायक जीत के आए हैं वो निश्चित रूप में कांग्रेस को साथ देंगे और हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, और इसका जवाब अगर वही देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। है कि मैं ये समझता हूँ कि निश्चित रूप में जनता ने, तो अगर मैं तटस्थ भाव से कहूँ तो ये है कि न तो किसी को स्वीकारा न किसी को नकारा। इस रूप में हमसे मुझे लगता है कि कुछ भूले हुई हैं। जो जीतने वाले लोग थे उन्हें टिकट नहीं मिले और निश्चित रूप में वो निर्दलीय जीत के आए हैं। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो कांग्रेस का साथ देंगे। बहरहाल तो ये था पौड़ी जिले का चुनावी घमासान, जहां भाजपा के उस प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा जिसकी साफ छवि के भरोसे भाजपा ने 2012 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोटद्वार की जनता के लिए खंडूरी जरूरी क्यों नहीं थे। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए कोटद्वार से गिरीश तिवारी की रिपोर्ट। विशेष में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जनादेश 2012 खुल गया किस्मत का पिटारा, हो गया हार जीत का फैसला। किसी को मिला ताज तो किसी को मिला वनवास, उत्तराखंड की आवाम का फैसला। जनादेश 2012।